नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खास मिठाई लेकर आई हूं जो दिखने में मावा से बनी लगती है, लेकिन इसमें मावा का नामो निशान नहीं है। जी हाँ, यह मिठाई तैयार हुई है मूंगफली, शक्कर और मिल्क पाउडर से। इसका स्वाद और टेक्सचर ऐसा है कि हर कोई यही सोचेगा कि इसमें मावा है। त्योहार और ख़ास मौक़ों पर झटपट बनने वाली यह मिठाई आपके मेहमानों का दिल जीत लेगी। तो चलिए इस अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी मूंगफली के दाने। आप यहाँ पर किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे हमें धीमी आंच पर चलाते हुए भुनना है। ध्यान रखें इसमें दाग नहीं लगे और चलाते हुए हमें इसे भून के तैयार करना है। इस मिठाई की खासियत है ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसमें सामग्री भी ज़्यादा नहीं लगती है। बहुत कम सामान में बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई बनकर तैयार होती है और एक बार आपने अगर किसी को खिला दिया तो वो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक दाना ले रही हूँ और इसका ये छिलका आसानी से उतर जा रहा है। बस इतना ही हमें इसे सेक के तैयार करना था। तो बस अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इन दानों को किसी बर्तन में निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने चौड़ी बर्तन ले लिया है जिसमें हमारे दाने जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और इन दानों को इसके अंदर निकाल लिया है। अब थोड़ी देर में इन्हें फैला के रख दूँगी और उसके बाद सारे छिलके निकाल लूँगी। यहाँ पर दाने इतने ठंडे हो चुके हैं कि मेरे हाथ नहीं जल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको मसल के दोबारा दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे से ये जब धीमी आंच पर हम सिकाई करेंगे तो यकीन मानिए सारे छिलके आसानी से इसके उतर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों से मसलते हुए कुछ इस तरीके से छिलके निकाल रही हूँ और बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। यहाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और बस इसी तरीके से छिलके निकालना है। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ छिलके निकले हुए दाने किस तरीके से हमें पूरी तरह से दाने निकाल के तैयार करना है। तो यहाँ पर तो मैंने हाथों से इस तरीके से मसल लिए हैं और इन्हें फिर झारे में लेके छानते हुए उन दानों को निकाल के दाने अलग हो गए थे और छिलके अलग हो गए थे। तो इसी तरीके से मैंने सारे छिलके निकाल लिए थे और ये देखिए पूरी तरह से इनके छिलके निकल चुके हैं और ये हमारे दाने बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस अब इन्हें हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मिक्सर जार और इसके अंदर इन दानों को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले भी पीनट्स से जो हमारी काजू कतली होती है उस तरीके से मैंने पीनट्स कतली बनाकर तैयार की है और हमारे जो रोल होते हैं मावा रोल उस तरीके से मैंने पीनट्स रोल बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है और आप उस रेसिपी को भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जार में दाने डाल लिए हैं और अब मैं इन्हें पीस के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारे पीस के कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। इसे हमें छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक बार का मैंने पीस के तैयार कर लिया है। इसके अंदर जो बाकी दाने बचे थे वो भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बर्तन और इसी के अंदर हमें पिसा हुआ ये मिश्रण इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और बस अच्छे से निकाल लूँगी। थोड़ा बहुत इसके नीचे जम चुका था वो हाथों से मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो बस अब जो बाकी के दाने बचे हैं एक बार उन्हें और पीस के मैं तैयार करूँगी और फिर बाकी आगे हम इसके अंदर जो सामग्री मिलाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। मैं चेक कर रही हूँ कहीं कोई दाना तो नहीं बचा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी दाना नहीं था। तो बस इसी तरीके से हमें चाहिए था। तो बस अब हम चलते हैं, बाकी के जो दाने बचे हैं वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं और उन्हें भी पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सामान की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि सामान बहुत ही कम इसमें डलने वाला है, लेकिन जो दाने हैं मूंगफली के वो तो हमारे घर में मिल जाएंगे, शक्कर मिल जाएगी, लेकिन मिल्क पाउडर हर किसी के घर में नहीं होता है। तो आप किराना जो दुकान होती है वहाँ से छोटे पाउच में भी बड़ी ही आसानी से अवेलेबल होता है, वहाँ से भी आप ला के इसे बना सकते हैं। बहुत कम मात्रा में डाला है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस कटोरी से मूंगफली के दाने लिए थे और जिस कटोरी से मैंने शक्कर डाली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाला है और यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच इलायची पाउडर। और आपका एक और कमेंट बहुत आता है, मेरे यूट्यूब पर तो इतने नहीं आते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर कमेंट आता है, दीदी हमें कौन सा मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहिए। तो अमूल का जो होता है, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उसकी क्वालिटी
क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो अमूल का ही कोशिश करें, अमूल मिल्क पाउडर का, और उसे ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए हमने ये चीज़ें मिला ली हैं, बस इतनी ही चीज़ें हमें इसमें मिला के रखनी है। और अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर 1 कटोरी में शक्कर डाल रही हूँ। मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना है, एक ही बर्तन से सारा मेजरमेंट करना है। और यहाँ पर उसी कटोरी से मैं आधा कटोरी इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और अब हमें इसे चलाते हुए मिलाना है, हमें मीडियम आंच रखनी है, आंच बहुत तेज नहीं रखनी है, तभी हमारी शक्कर बहुत अच्छे से घुल के तैयार होगी। और इस शक्कर को घुलने तक हमें पकाना है, तब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। तो यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बन रहा है, उसी बीच में दूसरे भी काम निपटाती जा रही थी। तो इसे बनने में भी समय ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम समय में बन के ये तैयार हो जाती है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस मिठाई को बनाने का। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमारी शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है। अब इसे हम हाथों में लेके देखते हैं हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ ताकि आप भी समझ पाएँ। इस तरीके से अगर तार बनता है तो समझ लें कि हमारी ये शुगर सिरप बनकर या चाशनी बनकर तैयार है। तो बस यहाँ पर गैस हमें और धीमा कर देना है और जो हमने पीस के मिश्रण बनाकर तैयार किया है उसे इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ देखिए ये मैंने उठा लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमें देना है, पूरा डाल देना है, इसमें कोई लम्स बनने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे से मिल जाएगा और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, आप लोग अगर अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको ऐसी ही आसान रेसिपी देखने को मिलती रहेंगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को आसानी से बना सके। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, इसकी गोल गोली बनने लगती है तो इससे हमें यहाँ पर बंद कर देना है। बस इतना ही इस मिश्रण को पका के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ देर पकाया, उसके बाद देखा है इस मिश्रण को, हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लिया था और जैसा जैसा मैंने फूंक लगाते हुए इसे ठंडा किया तो ये इस तरीके से गोली बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब हमारा मिश्रण परफेक्ट है आगे की रेसिपी बनने के लिए। तो बस इसे अब हम किसी पेपर पे निकाल लेंगे या आप किसी बर्तन पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान था वीडियो बनाने पर और मेरे डिवाइस की बैटरी लो हो चुकी थी और वो वीडियो स्किप हो चुका है, इसलिए मैं आपको डालते हुए वीडियो नहीं बता पाई। और यहाँ पर देखिए मैंने पेपर पे डाल लिया है और कुछ इस तरीके से ये है। अभी आप बिल्कुल भी नहीं डरे, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप शेप ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इसने ये शेप ले लिया है। अब इसे हम 2 हिस्सों में काट के तैयार करेंगे और हमारे 2 रोल बनकर यहाँ पर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसे किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर पास में ही रखा था तो इसी से मैंने इसे 2 हिस्सों में काट के तैयार कर लिया है। अब इसका एक हिस्सा हम अलग हटा देंगे और एक हिस्से का पहले रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से सेट भी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो बस अब इसके रोल हम इस तरीके से बनाएंगे तो अपने आप ही ये रोल बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर आप गार्निशिंग और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आप चाहें तो पिस्ता की कतरन लगा सकते हैं, और लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी है मिठाई, जितना इसमें टेस्ट होना चाहिए और जिस तरीके से ये बन के तैयार होना चाहिए ये मिठाई बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ये एक रोल बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हमें दूसरा रोल भी बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दूसरा रोल और इसे भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा रोल भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। और बस मैं एक रोल में पिस्ता की कतरन डालूंगी और दूसरे वाले में नहीं डालूंगी। मैं दोनों तरीके से आपको बना के बताती हूँ, फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा। बस इसकी थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाए इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो बस इन्हें दोनों को रोल कर लेंगे और इन्हें 15 मिनट के लिए हमें सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पर हमने दोनों रोल अच्छे से तैयार कर लिए हैं और इन्हें हम अब रखेंगे फ्रिज में। और अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद।
तो यहाँ पर देखिए इन्हें 15 मिनट हो चुके हैं, फ्रिज से मैंने इन्हें निकाल लिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा रोल। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये रोल हमारा बन के तैयार हुआ है और बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब आप यहाँ से वीडियो छोड़ के मत चले जाना। आप सोचेंगे कि सिर्फ काट के ही तो देखना है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट देख कर ज़रूर जाओ अंदर से ये किस तरीके से बन के तैयार हुई है। तो देखिए काटने से आपको पता चल रहा है किस तरीके से बन के ये तैयार हुई है। मैं आपको एक हाथों में लेके दिखाती हूँ। पहले मैं इसे काट लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये हमारे मावा रोल बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमने इन्हें किन चीज़ों से बनाकर तैयार किया है, और टेस्ट में तो बिल्कुल आप मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए हमें काटने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ रहा है कि हमारी मिठाई टूटेगी, बिखरेगी या फिर कटेगी नहीं, और फटाफट ये रोल हमारे कट के तैयार हो जाते हैं। तो ये दिखाते हैं कि हमारी मिठाई कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी बिल्कुल इच्छा हो रही है कि मैं एक बार और बनाकर इस मिठाई को खाऊँ। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी मिठाई पूरी तरह से बन चुकी है और इसे अब हम सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। एक रोल और है, वो भी मैं आपको काट के दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस मैं अब इन्हें सर्विंग ट्रे में आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी जो आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।